स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर जो बहुत भला है उसकी जय जयकार हो। और यह भला परमेश्वर, हमारा अच्छा परमेश्वर चाहता है कि हम अपने इस पृथ्वी पर के जीवन में भी आनंदमय समय बिताएं। हमारा सारा जीवन आनंद से भरा हो, ऐसा परमेश्वर इच्छा करता है। प्रभु का वचन हमसे कहता है कि आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। जब जीवन में आनंद की बात कर रहा हूं तो एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आनंद हमें कई प्रकार की बातों से मिलता है और ये बातें दो प्रकार की हैं। आनंद प्रदान करने वाली कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ जायज बातें हैं, उचित बातें हैं, न्याय संगत है। परंतु कुछ बातें ऐसी भी हैं जो सही नहीं है। और एक मसीही व्यक्ति के लिए आनंद उठाने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए अशुद्ध किस्म की बातें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो गलत तरीके हैं आनंद उठाने के, वो एक विश्वासी के जीवन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहां तक कि जो आनंद लेने के सही तरीके भी मालूम होते हैं, उसमें भी कुछ सीमा होती है, एक स्तर होता है जिसको हमें लांघना नहीं चाहिए। परमेश्वर के वचनों में भजन संहिता 119 और उसके 96 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जितनी बातें पूरी जान पड़ती है उन सब को मैंने अधूरा पाया है। अर्थात मनुष्य अपने जीवन में आनंद पाने के लिए अलग अलग प्रकार की बातें करता है और उसको लगता है अब उसे सब कुछ मिल रहा है। लेकिन बाइबल बताती है कि उसमें भी एक रुकावट है, या यूं कहिए एक पराकाष्ठा है, एक चरम ऊंचाई है जिसके बाद में सब कुछ कम होने लगता है। एक समय है जब तक आनंद बढ़ता हुआ नजर आता है, एक स्तर है जब तक वो खुशी हमें मिल रही है, वो खुशियां या वो आनंद हमारे जीवन में मिलना कम होने लगता है। जीवन में आनंद लेने के लिए और भरपूर लेने के लिए और बिना सीमा के लेने के लिए केवल एक ही अपवाद है, केवल एक ही बात है जिसके लिए एक विश्वासी के जीवन में आनंद उठाने के लिए सीमा नहीं है, और वो है परमेश्वर के वचन में डूब जाना। उसी वचन में देखिए क्या लिखा है, जितनी बातें पूरी जान पड़ती है उन सब को तो मैंने अधूरी पाया है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। सारी बातें आनंद प्रदान करने के लिए एक समय तक होती है, बाद में कम होने लगती है। लेकिन भजनकार कहता है, जब मैंने तेरे वचनों पर मनन किया, जब मैंने तेरी आज्ञाओं पर मनन किया तो मुझे आनंद मिला। मैंने जब अगली बार किया तो और आनंद मिला, उसके बाद और आनंद मिला। अर्थात मैं उस चरम ऊंचाई के बाद नीचे नहीं, और ऊंचा और ऊंचा, इस प्रकार से बढ़ने लगा हूं। परमेश्वर का वचन हमें बेहद आनंद प्रदान करता है और उसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे मित्रों, आप किसी भी आनंद को जब इस संसार में लेकर के चलते हैं तो उसे भी आप पूरे समय अपने पास में नहीं रख सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको खाना अच्छा लगता है, आपको अलग अलग व्यंजन बहुत पसंद आते हैं, तो क्या आप दिन भर खाते ही रह जाएंगे? नहीं है संभव। कुछ लोगों को खेल कूद बहुत पसंद है, तो क्या आप 24 घंटे खेलते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ में कुछ अलग ही है। आप दिन भर लगातार परमेश्वर के वचनों में लिप्त रह सकते हैं और बिना थके आनंद को पा सकते हैं। देखिए अगले वचन में क्या लिखा है, 97 में लिखा है, आहा, अर्थात मुझे खुशी हो रही है, वाह, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं। तेरे वचन से मुझको बहुत प्रेम हो गया है। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। यदि आपने भजनकार के और शब्दों को देखा है इसी अध्याय में, आप पाएंगे रात के हर पहर को उठ जाता है, सुबह तड़के उठ जाता है, सूर्योदय से पहले उठ जाता है, ताकि वचन पर मनन कर सकूं। सचमुच में जब हम परमेश्वर के वचनों से प्रेम करने लग जाते हैं, उस पर अपना ध्यान लगातार रखते हैं, तब वो हमको
आनंद प्रदान करने लगता है। अब यह निर्भर करता है कि हम परमेश्वर के वचन का मनन कैसे करते हैं ताकि उसमें से ज्यादा आनंद की बातें ले सकें। यह बेहद दुख की बात है कि मसीही जीवन के शुरुआत में बहुत कम लोगों को सिखाया जाता है कि बाइबल मनन कैसे करना चाहिए, और बाकी लोग अपने ही आप बाइबल अध्ययन करने के तरीके अपना लेते हैं, गलत तरीके भी उनके अंदर आ जाते हैं और इसीलिए बाइबल के गलत अर्थ भी निकलने लग जाते हैं। यह त्रुटि हमारे जीवन से निकलना चाहिए, यह गलत बात हमारे अंदर से चली जाना चाहिए। मनन करने के सही अर्थ को ही ध्यान में रखते हुए इस श्रृंखला को आरंभ किया गया था, जिसका शीर्षक था कि बाइबल मनन कैसे न करें। और अब तक हम लोगों ने 9 पाठ कर लिया है। लेसन नंबर 1, डू नॉट निग्लेक्ट एनी पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्चर। बाइबल मनन करते समय बाइबल में किसी भी अंश की उपेक्षा ना करें। लेसन नंबर 2, डू नॉट रश थ्रू योर मेडिटेशंस। मनन करते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। लेसन नंबर 3, डू नॉट बी लेजी वाइल स्टडिंग द बाइबल। जब आप बाइबल मनन करते हैं तो आलस्य बिल्कुल ना करें, कोई ढीलापन नहीं होना चाहिए। लेसन नंबर 4, डू नॉट डिपेंड सोलली ऑन योर इंटेलेक्ट। मात्र अपनी ही बुद्धि पर निर्भर रह करके बाइबल मनन मत कीजिएगा। लेसन नंबर 5, डू नॉट इग्नोर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बाइबल टेक्स्ट। बाइबल पद के संदर्भों की उपेक्षा न करें। लेसन नंबर 6, डू नॉट प्लेस योर एक्सपीरियंसेस अबाउट द स्क्रिप्चर्स। अपने अनुभवों को परमेश्वर के पवित्र वचन से ऊंचा स्थान न दें। लेसन नंबर 7, डू नॉट प्रोब इनटू सीक्रेट थिंग्स। जो बातें गुप्त रखी गई हैं बाइबल में, उनकी जांच पड़ताल बिल्कुल भी ना करें। लेसन नंबर 8, डू नॉट नेग्लेक्ट योर प्रेयर लाइफ। अपने प्रार्थना जीवन की उपेक्षा न करें। लास्ट वीक वी हैव स्टडीड द 9th लेसन, डू नॉट डिले ओबीडियंस। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 9वां पाठ सीखा था कि आज्ञाकारिता में विलंब न करें। टुडे वी आर गोइंग टू सी द 10th एंड द कंक्लूडिंग लेसन ऑन हाउ नॉट टू मेडिटेट। आज हम इस विषय पर कि मनन कैसे नहीं करना चाहिए उसका 10वां और अंतिम पाठ सीखने जा रहे हैं। डू नॉट स्टैग्नेट योर बाइबल नॉलेज। अपने बाइबल के ज्ञान को प्रवाहहीन न होने दें। मैं आपके लिए फिर से दोहराता हूं, डू नॉट स्टैग्नेट योर नॉलेज। बाइबल ज्ञान को जो आपने पाया है उसे रुका न रहने दें, उसे बहने दें, उसे प्रवाहहीन न रखें। दूसरे शब्दों में, जो आपने बाइबल में पढ़ा है, जो बातें आपने समझ लिया है, वह बातें अब दूसरों को जाकर के देना है, दूसरों को जाकर के यह बातें बांटना है। अब यह मत कहिएगा कि यह मेरे लिए अनिवार्य है क्या। बाइबल कहती है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। यह काम सिर्फ अगुओं का नहीं है, चरवाहों का नहीं है कि वो बाइबल में से वचन को बांटे। प्रत्येक विश्वासी के लिए यह आज्ञा है, आपके लिए कोई पर्याय नहीं है। आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के वचन को समझा आपने, आपकी जिम्मेदारी है, वरन परमेश्वर की आज्ञा है कि आपको जाकर के यह दूसरों को बांटना है। मेरे साथ में खोलिएगा कुलूसियों और उसका 3रा अध्याय और उसके 16वें वचन को। यहां पर लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, भरपूर बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित, ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। मैंने वचन को पढ़ा है, मैंने समझा है, मैंने जान लिया, अपने जीवन को वचनों से भर लिया, अब मुझे देने की आवश्यकता है। कोई और भाई है, उसने भी वचनों को पढ़ा, जाना है, वो आकर के मुझे सुनाता है। हमसे कहा गया है कि आपस में एक दूसरे को वचन बांटना है, सिखाना है, चिताना है। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। एक अनुवाद में इस प्रकार से भी पढ़ने में आया कि वचन को
अपने अंदर इतना भर लो कि वो उमड़ने लग जाए, बहने लग जाए और दूसरे विश्वासी उसमें से ले सके या उसमें से वचन को पी सके, खा सके। मेरे मित्रों, परमेश्वर की इस आज्ञा को और थोड़ा विस्तार से समझें। यदि आपके घर में कुआं है तो आप इसे बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। कुएं से आप जितना ज्यादा पानी निकालते हैं, आप जानते हैं उसमें ताजा पानी आने लगता है। कुएं के अंदर कुछ झरी होती हैं जिनमें से ताजा पानी आता रहता है। जितना पानी निकालोगे, साफ पानी, ताजा पानी, मीठा पानी चारों तरफ से उसमें आता जा रहा है। मान लीजिए आपने कुएं से पानी निकालना बंद कर दिया, कुछ साल के बाद में आप पाएंगे कि उस कुएं का पानी सड़ने लगा है, झरियां जो थी वो बंद हो चुकी हैं, अब उसमें कुछ भी नया नहीं आ रहा है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे बर्तन में से तुमने निकालकर खाली ही नहीं किया है, तो मैं नया वाला उसमें कैसे भरूंगा। हमें अपने बर्तन में से निकाल करके उंडेलते चले जाना है। हम जितना देते हैं उतने खालीपन को परमेश्वर भरता है। हम कितना पा सकते हैं परमेश्वर से, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने कितना बांट दिया। आज मैं प्रभु से कितना पाऊंगा, मैं उतना ही पाऊंगा कल मैंने जितना अपने आप को खाली किया था। इसलिए मेरे मित्रों, प्रतिदिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं, उसमें से कुछ लेते हैं, समझते हैं, तो उसमें से बांटना शुरू कर दो। आपके अंदर कितना आने वाला है यह उसी पर निर्भर है कि आपने अपने आप को वचनों में कितना खाली किया है, वचन को कितना बांटा है। अपने आप को ऐसा बांध के मत रखना, वचन को लेकर के उसे अंदर उसे जमा करके मत रखना, उसे संचित करके, उसे बंद करके, बांध के नहीं रखना है, परंतु बहने देना है। यह अनंत सिद्धांत प्रभु यीशु क्रिस्त ने खुद दिया है। मेरे साथ में खोलिएगा सुसमाचार में लूका का 36वां अध्याय और 38वां वचन। बहुत से लोगों ने इस वचन को याद भी किया होगा, मुख पाठ है बच्चों को। वो बोलते हैं दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दूसरी बातों में यह कितना लागू है मैं नहीं कहता, लेकिन वचन के लिए बिल्कुल लागू है। अगर आप परमेश्वर का वचन दूसरों को देते हैं तो आपको भी वचन मिलते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन की ज्योति और प्रकाश दूसरों को बांटते हैं तो परमेश्वर का अलौकिक प्रकाश आप पर चमकता है। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आगे लिखा है, लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम किस तरह से लोगों के साथ में बांटते हैं उस पर निर्भर करता है मेरे मित्रों कि हम क्या प्राप्त करने वाले हैं। इसी बात को और सरल शब्दों में नीति वचन के लेखक ने समझाया है। नीति वचन उसका 11वां अध्याय और उसके 25 और 26वें वचन में देखिए, उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति दे रहा है वो तंदुरुस्त पाया गया है, और जो दूसरों की खेती को सींचता है उसकी खेती भी सींची जाएगी। हम कितना वचन बांटते हैं उस पर निर्भर करता है कि हम क्या पाते हैं। हम जब दूसरों की खेती को सींचते हैं, दूसरों को हरा भरा करते हैं, दूसरे के जीवन को वचनों से आनंदित कर देते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन को भी आनंदित करता है, हरा भरा करता है, लहलहाता करता है, आनंद से भर देता है। 26वें वचन में देखिए क्या लिखा है, जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। बीते संदेशों में हमने देखा था, अनाज यानी कहा गेहूं यानी क्या, परमेश्वर का वचन है ये अनाज। और धिक्कार है उस व्यक्ति पर, उस बाइबल पढ़ने वाले पर, जिसने परमेश्वर से बहुत कुछ तो पा लिया लेकिन उस अनाज को, उस वचन को अपने गोदाम में बंद करके रखा है, जो लोगों को बांटता नहीं है। आप अंदाज लगाइए, एक दिन जब पता लगेगा कि परमेश्वर ने इसे इतना कुछ दिया था, परमेश्वर ने अपने वचनों का इतना ज्ञान दिया था, समझ दिया था, इतना प्रकाश दिया था, लेकिन भाई तुमने तो कभी हमको बताया नहीं हो, तुमने अपने पास सब जमा करके रखे हो। बाइबल कहती है उसको लोग शाप देते हैं।
परमेश्वर के वचनों को मेरे मित्रों जब आप समझते हैं, आवश्यकता इस बात की है कि आपको इसे देना है, आपको इसे बांटना है। मैं आपको अपने जीवन की गवाही देना चाहता हूं कि जब मैं संदेश तैयार करता हूं कि मुझे कल को क्या जाकर के वचन बांटना है, और मैं वचनों में से पढ़ता हूं और मैं नोट्स तैयार करता हूं, तब उस समय मुझे मात्र 50% का ही वचन समझ में आता है। लेकिन जब मैं वचन बांटना शुरू करता हूं तो धीरे धीरे उसी वचन में से कुछ पाने लग जाता हूं। वो वचन मुझसे बोलने लग जाता है। परमेश्वर की नई नई बातें उसी शास्त्र भाग में से परमेश्वर मुझको प्रदान करता है। शायद मेरा इसमें एक स्वार्थ है कि मैं आप लोगों को बहुत सारा वचन बांटना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जितना वचन आपको बांटूंगा, मेरा परमेश्वर, मेरा भला परमेश्वर मुझको उतनी ही बातें प्रदान करता चला जाएगा। और यह सिद्धांत कि जब हम बांटते हैं, देते हैं, तो परमेश्वर हमें देता है। पुराना नियम और नया नियम दोनों में यह सिद्धांत पाया जाता है। मैं आपको परमेश्वर के वचनों में उत्पत्ति में लेकर के चलता हूं। उत्पत्ति के 18वें अध्याय में आइए, अब्राहम के जीवन से देखेंगे। परमेश्वर ने एक बड़ी सुंदर बात अब्राहम के बारे में कही, गवाही के रूप में कही। तब यहोवा ने कहा, मैं 17वां वचन पढ़ रहा हूं, क्या मैं ये बातें अब्राहम को नहीं बताऊं? क्या मैं अब्राहम से ये सब बातों को छुपा करके रखूं और उस पर प्रकट न करूं कि ये क्या है? नहीं, मैं तो बताऊंगा। और मालूम है क्यों बताएगा? 19वें वचन में देखिए, परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब्राहम अपने पुत्रों और अपने परिवार को और जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें। परमेश्वर जो अब्राहम को देने वाला है, जो आज्ञाएं देने वाला है, जो वचन देने वाला है, जो व्यवस्था देने वाला है, वो सारी की सारी बातें अब्राहम अपने बेटे को देगा, और उसका बेटा उसके बेटे को, अब्राहम अपने सारे वंश के लिए ये बातें देने वाला है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, मैं उससे नहीं छिपाऊंगा। परमेश्वर आपके लिए भी यही वचन कहता है। यदि वो आपके जीवन से देख ले कि आप इन वचनों को जाकर सुनाएंगे, आप इन वचनों में से जाकर बांटेंगे, परमेश्वर कहेगा, मैं इसे दूंगा, क्योंकि यह वचन को बांटने वाला होगा। नए नियम में आइए, और नए नियम में 2 तीमुथियुस और उसके 2 अध्याय और 2 वचन को आपके लिए पढ़कर बताता हूं। यहां पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को लिख रहे हैं, जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। यहां पर स्पष्ट होता है कि पौलुस प्रेरित को पूरा विश्वास था कि तीमुथियुस को जो मैं दे रहा हूं वो आगे देगा, और इस हिदायत के साथ में कि उन लोगों को देना जो देने का मन रखते हैं, जो बांटने का मन रखते हैं। अर्थात परमेश्वर का वचन एक के बाद एक लोगों में फैलता चला जाए, एक वंश से दूसरे वंश तक चलता चला जाए, एक व्यक्ति से सारी बस्ती में, सारे राज्य में, सारे देश में, सारी दुनिया में वचन परमेश्वर का फैलता जाए। और इसी इच्छा से यह दिया जाता है। मेरे मित्रों, मैं इस समय जो माता पिता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे भी यह बात जानना चाहता हूं कि आप भी अपने बच्चों को यह वचन दिया करें, और अपने बच्चों को भी बताएं कि यह देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को बांध करके पकड़ लें और 24 घंटे पकड़ करके उनको वचन सुनाएं। ये उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, परेशान हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं बड़े इत्मीनान से, बड़े प्रेम से, रोजमर्रा के जीवन की बातों से धीरे धीरे परमेश्वर के वचन उनके जीवन में भरना शुरू करें। एक सूत्र आपको बताना चाहूंगा इस दिशा में, जो हमको नीति वचन के 4 अध्याय में मिलता है। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। सभी माता पिता ध्यान देंगे। साथ ही मैं उन जवानों को भी विनती करता हूं कि इस वचन पर गौर करें, क्योंकि मैंने कुछ जवानों को यह कहते सुना है अपने मां बाप से कि तुम हमको ये बातें सिखा रहे हो, क्या तुम अपने समय में किया करते थे? परमेश्वर का वचन देखिए क्या कह रहा है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ना। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का दुलारा था,
और मेरा पिता मुझे यह कह करके सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। अर्थात माता पिता ने उनके माता पिता से सीखा था, और जो आशीषें हमने अपने माता पिता से सीखी, उन बातों को लेकर, उन आज्ञाओं को लेकर जब चले और अपने जीवन में आशीष पाए हैं बेटा, इसीलिए तुम्हें भी वही आज्ञा दे रहे हैं जो हमने अपने माता पिता से पाई थी। हम आपको वही व्यवस्था दे रहे हैं, परमेश्वर के ये वचन दे रहे हैं, इनका पालन करना, यत्न से करना, तब तू जीवित रहेगा। हम देखते हैं यहां पर 3 पीढ़ियां नजर आ रही हैं, मानो दादा दादी हैं, उसके बाद में माता पिता हैं, और फिर बच्चे हैं, और यह चलता रहना चाहिए। बाइबल में साधारणतः सब लोगों के जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं नाम नहीं आते हैं, लेकिन एक नाम मुझे बाइबल में नजर आता है जिसने कुछ प्यारा सा काम किया, और ये एक नानी का नाम है, यानी कि अपनी माता की माता जो है उसका नाम है। और यह हमें मिलता है 2 तीमुथियुस उसके पहले अध्याय और 5वें वचन में, जहां लिखा है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। कितनी अद्भुत बात है मेरे मित्रों कि नानी का नाम आया है इसमें, जो अपने बच्चों को सिखाती है, और वो माँ जिसने अपने बच्चे को इन्हीं वचनों में बढ़ाई है। मैं माता पिताओं से फिर पूछना चाहूंगा, शायद आप शाम को जब लौटते हैं, अपने कामकाज से लौटते हैं, तो बेहद थक जाते होंगे। घर में भी अगर आप काम कर रही हैं तो शायद दिन भर के कामकाज से इतनी थक जाती हैं, लेकिन फिर भी शाम के समय बच्चों के साथ में बढ़िया समय बिताते हैं। जब आप उनकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, उनका होमवर्क हुआ है कि नहीं पूछते हैं। कई एक माता पिता अपने बच्चों को ले करके बैठ करके पढ़ाई करते हैं। कई एक घरानों में मैंने देखा है कि माता पिता भी होमवर्क करके दे देते हैं बच्चों का, और इस प्रकार से आप उनके इन सांसारिक पढ़ाई के बारे में ध्यान रखते हैं। क्या कभी आप अपने बच्चों के साथ में बैठ करके बाइबल मनन या बाइबल की आज्ञाओं पर ध्यान दिए हैं? मेरे मित्रों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, वरन आह्वान देता हूं कि सप्ताह में एक दिन निकालिए, अपने बच्चों के साथ में बैठ करके एक बढ़िया समय आप परमेश्वर के वचनों पर मनन करने के लिए निकालें। जब मैं प्रचार करने की या वचन बांटने की बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि एक ऐसा पुलपिट होना चाहिए जिस पर खड़े होकर के आप कहें। परमेश्वर का वचन हमें वचन बांटने के लिए बोल रहा है। पौलुस ने किस प्रकार से तीमुथियुस से कहा कि जो बातें मुझसे तूने सीखा है उसे और लोगों को सौंप दे। उसे वो उपदेश देने के लिए या चौक पर चौराहे पर खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला करके सुनाने के लिए नहीं बोल रहा है, वो देने के लिए कह रहा है। एक एक व्यक्ति को जा करके वचन बांटने के लिए कह रहा है। हमें परमेश्वर का वचन इसी तरीके से बांटना चाहिए। मैं अपने जीवन से आपको एक गवाही देना चाहता हूं। 1963 से 70 के बीच में मेरे कॉलेज के दिनों में मैं क्या किया करता था, मैं सुबह के समय जो प्रातःकालीन मनन होता था उस पुस्तक में से अपने लिए पढ़ता, दिन भर वो बातें मेरे मन में रहती, और शाम के समय में अपने चंद मित्रों को लेकर के मैं बैठ जाता और उन्हीं वचनों में से जो मैंने सीखा था सुनाता था। और आपको याद है, मैं पहली बार जब लोगों को बुलाया तो मात्र 2 मित्र साथ में बैठे थे, फिर बाद में 5 हुए, 12 हुए, और ऐसे करते करते धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। बाइबल का वचन कहता है, जो छोटी बात में विश्वास योग्य होता है, परमेश्वर उसे बड़ी बातों पर अधिकार दिलवाता है। मेरे मित्रों, जिस व्यक्ति के पास में 5 तोड़े थे उसने 5 और तोड़े कमाए। जिस व्यक्ति के पास में 2 तोड़े थे उसने 2 तोड़े और कमाए, और इन दोनों को बराबरी की आशीष मिली। परमेश्वर ने उन दोनों को, प्रभु यीशु के शब्दों में जो आशीष वचन है, 5 वाले को और 2 वाले को बिल्कुल वैसे की वैसी आशीष दी। लेकिन बाद में जब ये 1 तोड़ा वाला सामने आता है तो वो कुछ नहीं लाता है अपने साथ में, वरन ये वो व्यक्ति है जिनको मैं समझता हूं, जिस श्रेणी में अधिकांश मसीहियों को देखता हूं, जो कहते हैं मेरे पास तो एक ही टैलेंट है, एक ही तोड़ा है।
वो दूसरों की तरफ देखते हैं और कहते हैं उसके पास 5 है और वो प्रचारक जो है उनके पास में 2 है, मेरे पास में तो 1 ही है, मैं क्या कर सकता हूं। इस प्रकार से अपने आप को बहाने में दबा के आलसी बन जाते हैं। बाइबल बताती है उस एक तोड़े वाले ने उस तोड़े को जमीन में गाड़ करके रख दिया और उसका आलस्य उस पर छा गया, उसका आलस्य उसके लिए पाप बन गया और इस कारण से उसको दंड के योग्य समझा गया। ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि हम जाकर के दूसरों को सिखा नहीं सकेंगे। लेकिन मेरे मित्रों, आपके पास जितना भी है जाकर के बांटिए। मैं मानता हूं इस बात को, यदि इस एक तोड़े वाले व्यक्ति ने मात्र 1 और को लाया होता, मात्र 1 और कमाया होता, तो परमेश्वर उसको उतनी ही आशीष देता जितना कि उसने पहले वालों को दिया है। मित्रों के समूह को इकट्ठा करके रखें। मान लीजिए आप किसी शिविर में जाते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, संगोष्ठी में जाते हैं, वहां से जब लौट के आते हैं आपके पास नोट्स होते हैं, खूब सारी बातें जो वचन में से लिखी हैं। अपने दोस्तों को इकट्ठा करके आप उनको बताइए। मुझे एक तमिल कहावत याद आती है, अंग्रेजी में इस प्रकार से है कि लेट द वर्ल्ड एंजॉय व्हाट आई एम एंजॉयिंग, यानी कि जिस बात का आनंद मैं अपने जीवन में लेता हूं वो सारी दुनिया को प्राप्त हो। मैं फिर से कह रहा हूं, लेट द वर्ल्ड ऑल्सो एंजॉय व्हाट आई एंजॉय। मेरे जीवन में जो आनंद मैंने परमेश्वर से पाया है, वचन में से पाया है, इन सारी बातों को मैंने दूसरों के साथ में, वरन सारे दुनिया के साथ में, संसार के साथ में बांटना है। हाउ नॉट टू मेडिटेट, मनन किस तरीके से ना करें। मेरे मित्रों, हमें अपने बाइबल ज्ञान को बांध के नहीं रखना है, उसे प्रवाहित होने देना है, बहते रहने देना है। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता का 1 अध्याय कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। इसीलिए जो कुछ वह मनुष्य करे वह सफल होता है।